दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के नक्शे पर मौजूद एक ऐसा इलाका भी है जिसे सिर्फ एक मुल्क समझना उसकी असल हकीकत को कम कर देना है। एक ऐसी सरजमीन जिसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास दुआ की, जिसे मुबारक करार दिया गया, जहां अंबिया अलैहिमुस्सलाम के कदम पड़े, जहां सहाबा की कुर्बानियों की खुशबू आज भी तारीख में महफूज है और जिसके बारे में हदीसों में क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियों का जिक्र मिलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुल्क शाम की, जिसे आज सीरिया कहा जाता है। क्या वाकई दमिश्क के सफ़ेद मीनार पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा? क्या आखिरी दौर में मुसलमानों का मजबूत किला यही ज़मीन बनेगी? और क्या आज के हालात उन हदीसों की तरफ इशारा कर रहे हैं जिनमें शाम से उठने वाली आग का जिक्र है? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, अगर आप समझना चाहते हैं कि इस सरजमीन का इस्लाम, तारीख और हमारे मौजूदा दौर से क्या गहरा ताल्लुक है, तो आज की ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि उम्मत के हालात का आईना है। दोस्तों, सीरिया का इस्लाम में एक ख़ास मुकाम है। इसे कुरान और हदीस में कई बार इसका जिक्र किया गया है। कुरान में सूरे बनी इसराइल और सूरे सबा में शाम की सरजमीन को मुबारक कहा गया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हमने उसे और उसके आसपास की सरजमीन को बरकत दी। ये इलाका हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और भी नबियों से जुड़ा हुआ है। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम और हज़रत जकारिया अलैहिस्सलाम ने यहीं पर दावत दी थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अल्लाह हमारे शाम और हमारे यमन में बरकत दे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान है, जब फितने फैले तो शाम यानी सीरिया की ओर रहो, क्योंकि ये ज़मीन अल्लाह की चुनी हुई ज़मीन है और वहाँ के लोग उसके चुने हुए बंदे हैं। दोस्तों, मुल्क शाम से जुड़े कुछ ऐसे वाक़यात क़यामत से पहले होने वाले हैं, जैसे कि दमिश्क के सफ़ेद मीनार के पास हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उतरना, दज्जाल का खात्मा और गजवाए हिंद का आगाज़ भी इसी इलाके से होगा। आखिरी दौर में मुसलमानों का सबसे मजबूत गढ़ शाम की सरजमीन होगा। दोस्तों, सहाबा इकराम की बड़ी तादाद ने शाम की सरजमीन पर इस्लाम के लिए अपनी जानें कुर्बान की। हज़रत अबू उबैदा बिन ज़र्राह रजी अल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु ताला अन्हु जैसे बहादुर योद्धाओं की कब्रें यहीं पर हैं। शाम की सरजमीन का इतिहास हमें इस्लामी संघर्षों और फतह की याद दिलाता है। हज़रत उमर फ़ारूक रजी अल्लाहु ताला अन्हु के खलीफा बनने के दौरान ये इलाका फतह हुआ। हज़रत खालिद बिन वलीद ने दमिश्क को इस्लाम के तहत लाने में अहम भूमिका निभाई। बनु उमैया के दौर में दमिश्क इस्लामिक सल्तनत की राजधानी बना। ये समय इस्लाम की तरक्की और ताकत का प्रतीक था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यहीं से क्रूसेडर्स को हराया और यरूशलेम को आज़ाद करवाया। ये इलाका 400 साल तक उस्मानिया सल्तनत का हिस्सा रहा और तब इसे शांति और तरक्की का दौर देखने को मिला। लेकिन इस्लामी एकता के ख़त्म होते ही ये इलाका दुश्मनों का शिकार बन गया। यही वजह है कि आप लोग देखेंगे कि ज़्यादातर ऐतिहासिक किताबों में और स्पेशली मुसलमानों की ऐतिहासिक किताबों में जब भी मुल्क शाम यानी कि सीरिया की बात की जाती है तो उसका मतलब और उससे मुराद सिर्फ वही एरिया नहीं होता है कि जो आज के दौर में सीरिया कहलाता है, बल्कि उस सारे एरिया के बारे में बात की जा रही होती है कि जो आज के दौर में लेबनान कहलाता है, फ़िलिस्तीन कहलाता है और तो और जॉर्डन भी कहलाता है, क्योंकि किसी दौर में इस सारे ही इलाके को मुल्क शाम कहा जाता था। सबसे पहले अगर बात करें इस्लाम के हिसाब से तो क़यामत की बहुत सारी निशानियां इस देश के साथ जुड़ी हुई हैं। मिसाल के तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल भी इसी देश के मशहूर शहर दमिश्क की एक जामा मस्जिद के मीनार पर होगा। हज़रत इमाम मेहदी भी मदीने से इसी इलाके की तरफ हिजरत करेंगे और जहां पर पहुंचकर वो मुसलमानों की लीडरशिप भी संभालेंगे और दज्जाल जैसी भयानक और ख़तरनाक ताकतें होगी, वो भी इसी इलाके में आकर ही दम तोड़ेगी। ये इलाका इस्लाम के नज़रिए से कितना ज़्यादा अहम है, इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ना सिर्फ इस इलाके के लिए दुआ की थी, बल्कि एक बार तो अपने सहाबा से यह भी फरमाया था कि अगर अहले शाम में फसाद बर्पा हो जाए तो फिर तुम में भी कोई खैर नहीं है। यही वजह है कि आज के बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स मिडल ईस्ट में ये जितना भी फसाद चल रहा है और मुस्लिम दुनिया ये जो अपना बुरा दौर देख रही है, इसके पीछे एक बड़ी वजह सीरिया में होने वाला फसाद भी बताते हैं। दोस्तों, अगर मौजूदा हालात के बारे में बात करें तो समझने के लिए हमें सीरिया के पिछले 100 सालों पर नजर डालनी होगी। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस ने सीरिया पर कब्जा कर लिया। इस्लामिक एकता खत्म होते ही बाहरी ताकतों ने इस इलाके को तोड़ने की कोशिश की। 2011 में सिविल वॉर का आगाज होता है। अरब स्प्रिंग के दौरान सीरिया में सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए। बशर अल असद की सरकार और विरोधी गुटों के बीच ये प्रदर्शन खूनी जंग में बदल गया। ईरान और रूस असद सरकार का समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी विद्रोही गुटों का साथ दे रहे हैं। तुर्की और कुर्द गुट भी अपनी जमीन के लिए ही लड़ रहे हैं। इसका नतीजा ये हुआ, लाखों मुसलमान शहीद हुए, करोड़ों लोग बेघर हुए। इस्लामी एकता की कमी का नुकसान आज भी मुसलमान भुगत रहे हैं। दोस्तों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फितनों और आखिरी दौर के बारे में आगाह किया था। हदीस में जिक्र है कि आखिरी जंग से पहले शाम से एक आग उठेगी जो पूरी दुनिया में फैल जाएगी। मौजूदा हालात को देखकर लगता है कि ये आग सीरिया के संघर्षों से जुड़ी हो सकती है। आपसी फूट और बाहरी ताकतों पर डिपेंड होना, कुरान और सुन्नतों से दूरी, इस्लामी एकता की कमी, ये सारी मुसलमानों की कमजोरियां हैं। इसी वजह से वहां पर यह सब कुछ हो रहा है। मुसलमानों को फितनों से बचने के लिए कुरान और हदीस की रोशनी में अपने आमाल सुधारने होंगे। उम्मत को बाहरी ताकतों के चंगुल से निकलकर आपस में मजबूत होना होगा, मुत्तहिद होना होगा। दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप मानते हैं कि इमाम मेहदी का दौर करीब है? जवाब कमेंट करें। दोस्तों, सीरिया की कहानी सिर्फ एक देश की कहानी नहीं, बल्कि हमारी उम्मत के हालात का आईना है। हमें इससे ये सबक लेना चाहिए कि इस्लामी एकता और ताकत के बिना मुसलमान कमजोर पड़ जाते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सीरिया के हालात को बेहतर करें और हमें फितनों से बचने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन दोस्तों, सवाल सिर्फ शाम तक सीमित नहीं है। आज अगर हम पूरे मिडिल ईस्ट पर नजर डालें तो हालात एक नए मोड़ पर खड़े दिखाई देते हैं। जिस आग का जिक्र रिवायतों में मिलता है, उसकी लपटें अब सिर्फ सीरिया तक महदूद नहीं रहीं। खास तौर पर एक मुल्क ऐसा है जो इस वक्त दुनिया की निगाहों का मरकज बना हुआ है, और वो है ईरान। दोस्तों, मिडिल ईस्ट इस वक्त बेहद नाजुक हालात से गुजर रहा है, और खास तौर पर ईरान पूरी दुनिया की निगाहों में है। हर रोज खबरें सामने आती हैं। कभी कहा जाता है कि ईरान ने इजराइल पर हमला किया, तो कभी सुनने में आता है कि अमेरिका ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। लेकिन अगर आप इसे सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई समझ रहे हैं तो आप शायद तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा देख रहे हैं। ये मामला सिर्फ जमीन या तेल तक सीमित नहीं लगता, बल्कि कई लोग इसे एक बड़े टकराव की शुरुआत मानते हैं। एक ऐसा टकराव जिसका जिक्र हमारी मजहबी किताबों और हदीसों में करीब 1500 साल पहले किया गया था। इस वक्त ईरान से ऐसी खबरें आ रही हैं जिन्होंने दुनिया भर के उलमा और मुफक्किरीन और सोचने समझने वाले लोगों को हैरत में डाल दिया है। एक तरफ जंग जैसा माहौल है और दूसरी तरफ ये दावा किया जा रहा है कि इमाम मेहदी दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं और ईरान ही वो सरजमीन है जहां से उनका ज़ुहूर होगा। अब आगे की इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ईरान में ऐसा क्या हो रहा है जो उसे बाकी इस्लामी मुल्कों से अलग बनाता है, और क्या सच में वो वक्त करीब आ गया है जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा था। सबसे पहले हमें ईरान के मौजूदा हालात को खुली आंखों से देखना होगा। आज की सूरतें हाल और भी ज्यादा संगीन हो चुकी है। हाल ही में ईरान के अंदर अहम शख्सियतों की मौत और बड़े सियासी बदलावों ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। इसके साथ साथ ईरान की तरफ से लगातार जवाबी हमले और खुली सैन्य कार्रवाइयों ने मिडिल ईस्ट को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। अब मामला सिर्फ बयानबाजी या पर्दे के पीछे की कूटनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि खुला टकराव नजर आने लगा है।
दुनिया की बड़ी ताकतें खुलकर पोजीशन ले रही हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि हालात किसी बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अखबार उठा लें या सोशल मीडिया देख लें, साफ नजर आता है कि दुनिया की कई बड़ी ताकतें, चाहे अमेरिका हो, इजराइल हो या उनके इत्तेहादी, सब एक ही मुल्क पर दबाव बना रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जदीद टेक्नोलॉजी और एटमी ताकत रखने वाले ये बड़े मुल्क भी ईरान से परेशान नजर आते हैं? दरअसल ईरान और इराक के कुछ उलमा और रूहानी शख्सियतें ये दावा कर रही हैं कि इमाम मेहदी की पैदाइश हो चुकी है। इन दावों के मुताबिक वो इस वक्त लोगों की नजरों से ओझल रहकर अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं, लेकिन इसी दुनिया में मौजूद हैं। ये बात इसलिए भी अहम मानी जाती है क्योंकि हदीसों के मुताबिक इमाम मेहदी का जुहूर उस वक्त होगा जब दुनिया जुल्म और सितम से भर जाएगी। आज अगर आप दुनिया के हालात देखें तो कई जगह मुसलमानों को सुकून नसीब नहीं और हिंसा की खबरें आम हैं। ऐसे में ईरान के कुछ दीनदार लोगों का कहना है कि वो हस्ती जो इस जुल्म को खत्म करेगी दुनिया में आ चुकी है और शायद बहुत जल्द मंजर आम पर आएगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच तनाव और टकराव की खबरें अक्सर सुनने को मिलती रहती हैं। दुनिया भर की मीडिया और सोशल मीडिया पर इन देशों से जुड़ी खबरें लगातार चर्चा में रहती हैं। कभी बयानबाजी, कभी सैन्य तैयारी और कभी राजनीतिक टकराव की बातें सामने आती रहती हैं। इसी माहौल के बीच कुछ रिपोर्ट्स और लोगों के मुताबिक ईरान में अल्लाह ताला की कुदरत से जुड़ा एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसकी चर्चा सोशल मीडिया और कई जगहों पर होने लगी। कहा जाता है कि इस वाक़ये को देखकर लोग हैरान रह गए और कई लोग इसे अल्लाह की कुदरत का करिश्मा भी बता रहे हैं। कुछ लोगों का कहना था कि ऐसे हालात में जब चारों तरफ डर और तनाव का माहौल था, तब जो मंजर सामने आया उसने लोगों के दिलों में एक अलग तरह का एहसास पैदा कर दिया। यही वजह है कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए खास होने वाला है, इसलिए आप इसे आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह की जात पर पूरा यकीन है और अगर आप मजलूमों की हिफाजत और इंसाफ के हक में खड़े रहते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह बात पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी कुछ समय पहले इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से ईरान को लेकर काफी सख्त बयान दिए गए थे और हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बताए जा रहे थे। राजनीतिक विश्लेषकों का भी कहना था कि उस वक्त माहौल काफी संवेदनशील बन चुका था और दुनिया की नजरें भी इसी इलाके पर टिकी हुई थीं। इसी दौरान लोगों के बीच यह चर्चा होने लगी कि ईरान में अल्लाह ताला की कुदरत का एक अजीब वाकया सामने आया है जिसे कई लोग करिश्मा बता रहे हैं। कहा जाता है कि इस खबर के बाद दुनिया भर में तरह तरह की बातें होने लगीं और कुछ लोगों का कहना था कि हालात ऐसे बन गए जैसे बड़े बड़े ताकतवर मुल्क भी हैरान रह गए हों। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कई सालों से पैलेस्टाइन के हालात को लेकर दुनिया भर में बहस होती रही है और बहुत से लोग यह कहते रहे हैं कि वहां के बेकसूर लोगों पर जुल्म हो रहा है। इसी वजह से कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इस पूरे मामले में ईरान खुलकर फिलिस्तीन का साथ देता रहा है और इसी वजह से अक्सर इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ उसका टकराव भी देखने को मिलता है। दुनिया की राजनीति में यह मुद्दा काफी समय से चर्चा का विषय बना हुआ है और कई बार इसके कारण माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण भी हो जाता है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को लेकर भी अक्सर खबरें और चर्चाएं सामने आती रहती हैं और बहुत से लोग उन्हें एक मजबूत और बेखौफ लीडर के तौर पर देखते हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि उन्होंने कई बार मुश्किल हालात में भी अपने देश के लिए सख्त फैसले लिए हैं और इसी वजह से उनके समर्थक उन्हें एक मजबूत नेतृत्व का प्रतीक मानते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि कुछ दिन पहले तेहरान में हालात बहुत तनावपूर्ण बताए जा रहे थे। लोगों के मुताबिक उस वक्त शहर में बारूद और धमाकों की खबरें फैल रही थीं और आसमान में धुएं का मंजर बताया जा रहा था। शहर के कई इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया था और लोग
काफी डरे हुए नजर आ रहे थे। उसी दौरान यह भी कहा गया कि उस वक्त बुजुर्ग लीडर अली खामनेई अपने दफ्तर में मौजूद थे और चारों तरफ से मिसाइलों और धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कुछ लोगों का दावा है कि उस वक्त वह अल्लाह से दुआ कर रहे थे और सब्र के साथ हालात का सामना कर रहे थे। इसके बाद अचानक एक बहुत बड़ा धमाका होने की खबर सामने आई और कहा गया कि कई मिसाइलें उस इलाके में गिरी। धुआं और मलबा फैल गया और कुछ लोगों ने यह तक कहना शुरू कर दिया कि शायद अली खामनेई अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसी बीच सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें भी फैलने लगीं और कुछ लोगों ने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतान्याहू से जुड़ी बातें भी सामने आईं। हालांकि इन दावों की पक्की तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन कहा जाता है कि थोड़ी देर बाद जब धुआं कम हुआ तो लोगों के बीच एक अजीब चर्चा फैल गई कि मलबे के बीच ऐसा मंजर देखा गया जिसने कई लोगों को हैरान कर दिया। कुछ लोगों का कहना था कि वहां कुरान की तिलावत जैसी आवाज सुनाई दे रही थी और बहुत से लोग इसे अल्लाह की कुदरत का इशारा मानने लगे। दोस्तों, कई लोगों का कहना है कि यह सब देखकर वहां मौजूद लोग सड़कों पर निकल आए और अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। हालांकि हकीकत क्या थी, यह बात साफ तौर पर साबित नहीं हो सकी, लेकिन यह खबर तेजी से फैलने लगी और देखते ही देखते पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी। इसके बाद कहा जाता है कि पूरे ईरान में गम और दुआओं का माहौल बन गया और लोग अल्लाह से इंसाफ की दुआ करने लगे। मस्जिदों में लोग इकट्ठा होकर दुआ करने लगे और कई जगहों पर लोगों ने मजलूमों के लिए दुआएं भी मांगी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उसी शाम एक मुकद्दस जगह पर सुर्ख रंग का झंडा भी लहराया गया, जिसे कई लोग मजलूमों की याद और जुल्म के खिलाफ आवाज की अलामत मानते हैं। ये झंडा अक्सर हुसैन इब्न अली की कुर्बानी की याद से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि इस मंजर की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया और मीडिया में तेजी से फैल गए और पूरी दुनिया में इस पर चर्चा होने लगी। कुछ लोगों ने इसे एक आध्यात्मिक संकेत बताया, जबकि कुछ लोगों ने इसे एक भावनात्मक प्रतिक्रिया के तौर पर भी देखा। दोस्तों, इसी बीच कुछ लोगों ने यह दावा भी किया कि उस रात अजीब घटनाएं देखने को मिलीं और कहा जाता है कि ईरान की कुछ मिसाइलें अचानक एक्टिव हो गईं। हालांकि इन दावों की भी किसी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया पर कई लोग इसे अल्लाह की कुदरत और एक इशारे के तौर पर बयान करने लगे। कुछ लोगों का कहना था कि उसी दौरान कई तकनीकी सिस्टम फेल होने की खबरें भी सामने आईं और इसी वजह से यह बात और ज्यादा फैल गई कि शायद यह सब किसी बड़ी ताकत का इशारा है। कहा जाता है कि अली खामनेई से जुड़ी एक आखिरी दुआ का भी जिक्र लोगों के बीच होने लगा, जिसमें अल्लाह से इंसाफ और सब्र की दुआ मांगी गई थी। दोस्तों, इतिहास में भी कई बार ऐसे वाकये बयान किए जाते हैं जब मुश्किल हालात में लोगों ने अल्लाह की मदद महसूस की। अगर हम इस्लामी तारीख की तरफ देखें तो बैटल ऑफ बद्र का वाकया अक्सर मिसाल के तौर पर बताया जाता है। उस जंग में मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, लेकिन उनके हौसले और यकीन बहुत मजबूत थे। इस वाकये को अक्सर इस बात की मिसाल के तौर पर बताया जाता है कि जब इंसान सब्र और यकीन के साथ खड़ा रहता है तो अल्लाह की मदद भी आती है। उस वक्त मुसलमानों की तादाद लगभग 313 बताई जाती है और उनके पास साधन भी बहुत कम थे, जबकि उनके मुकाबले में दुश्मनों की तादाद कहीं ज्यादा थी। लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों ने सब्र और हिम्मत के साथ मुकाबला किया। इस जंग से पहले अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद ने अल्लाह से दुआ की और मुसलमानों को हिम्मत और सब्र का पैगाम दिया। कहा जाता है कि उसी रात बारिश भी हुई, जिससे मुसलमानों को सहूलियत मिली और फिर अगले दिन जंग का मंजर सामने आया। इस पूरी कहानी को अक्सर इस बात की मिसाल के तौर पर सुनाया जाता है कि अल्लाह अपने नेक बंदों की मदद फरमाता है और मुश्किल वक्त में उन्हें सब्र और हिम्मत भी देता है। इसी तरह बहुत से लोग उम्मीद करते हैं कि जहां कहीं भी जुल्म हो रहा है वहां इंसाफ जरूर होगा और मजलूमों की हिफाजत होगी। आखिर में हम सबको दुआ करनी चाहिए कि दुनिया में अमन कायम हो और अल्लाह हर मजलूम की मदद फरमाए। आमीन। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया में इंसाफ और अमन कायम हो तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह पैगाम ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।
आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।